वो XSS अटैक के कंसेप्ट पर है। फुल नेम हम बोल सकते हैं उसको क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, जो एक प्रोग्रामिंग बेस का अटैक बोल सकते हैं इनको, कि भाई ये जो अटैक है प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट पे अटैक्स होते हैं, चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो फिर वो HTML के कंसेप्ट में हो। अब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग इसका मतलब इन शॉर्ट इसके तीन पार्ट हैं, रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस, स्टोर्ड एक्सेसेस और डोम बेस्ड एक्सेसेस। हम एक एक करके जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा जो कंसेप्ट जो हम फॉलो करते हैं कि भाई एक्सेसेस है क्या, राइट। स्क्रीन पे आप देख रहे हो पॉइंट लिखे हुए हैं, लेकिन पॉइंट हम एक एक करके जानेंगे नेक्स्ट जैसे वीडियो लेक्चर आएंगे उसके साथ साथ। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, एक्सेसेस का फुल नेम होता है वो। अब इसमें होता क्या है, कोई वनरेबल वेबसाइट होती है। वनरेबल वेबसाइट का मतलब ऐसी वेबसाइट के जहां से हम वनरेबिलिटी फाइंड करके उस पर एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उस वेबसाइट को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। एक्सप्लॉइट करना मतलब कि वेबसाइट के अंदर एक्सेस गेन कर सकते हैं, उनके डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये वनरेबिलिटी का एक छोटा सा कंसेप्ट होता है, जहां पे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले ना तो बग फाइंड करना, ऐसा, ठीक है ना। सो एक्सेसेस ये है कि कोई वनरेबल वेबसाइट होती है, वहां पे मेलिशियस कोड इंजेक्ट किया जाता है ताकि वो वेबसाइट को एक्सप्लोइट किया जा सके। ये सेकंड टॉपिक में लिखा हुआ है, इंजेक्ट्स मेलिशियस कोड इनटू वनरेबल वेब एप्लीकेशन, ठीक है ना। ये एप्लीकेशन जो है वो वेब एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन की बात नहीं हो रही है। लेकिन कोई भी वेबसाइट वनरेबल है कि नहीं पहले वो चेक करते हैं, फिर उसके बाद पता चलता है कि क्या इस पे एक्सेस अटैक हो सकता है कि नहीं। इमेज पे देख लो आप, इमेज बता रहा हूं, अगर मान लो कोई यहाँ पे एक मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आपको, ये वेबसाइट है, ठीक है ना। ये यूजर है जो यूज कर रहा है इस वेबसाइट को। अटैकर क्या करेगा, मेलिशियस कोड जो है, जावास्क्रिप्ट का एक कोड आता है, स्क्रिप्ट कोड बोलते हैं उसको, ठीक है ना। अगर आपने HTML के बारे में पता होगा और जावास्क्रिप्ट के बारे में पता हो तो स्क्रिप्ट टैग आता है, राइट। स्क्रिप्ट टैग आता है, ये टैग पे ज्यादा कंसेप्ट पे फॉलो करते हैं। तो ये जो स्क्रिप्ट लिखे है ना, ये स्क्रिप्ट करके स्क्रिप्ट टैग बंद किया है और इस बीच में मेलिशियस कोड इंजेक्ट किया हुआ है, वो अटैकर ये वेबसाइट पे एक्सेस करता है, ठीक है ना। अब ये जो यूजर है ना, अब यूजर का जो वेबसाइट एक्सेस करने का काम है, क्या ये एक्सेस अटैक को स्टोर करना है या फिर रिफ्लेक्टेड ही करना है, ये अटैकर के ऊपर है, ये चेक करते हैं, ठीक है ना। विजिटर सेशन कुकी, ये सेशन कुकीज जो है उसके बारे में भी हम जानेंगे अभी, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा और पॉइंट आता है कि सेशन कुकी को कैसे हाईजेक किया जाता है, ठीक है ना। और फिर वेबसाइट का पूरा गेन हो जाता है, बताता हूं आपको। अब इसमें होता क्या है कि वेबसाइट होती है कोई ऐसी वेबसाइट जिसमें आप इनपुट दे सकते हो। इनपुट देना मतलब कि कहीं ना कहीं आप चाहे वो फीडबैक दे सकते हो, चाहे कोई सर्च बार बटन होता है तो सर्च बार बटन पे आप कुछ टाइप कर सकते हो, ठीक है ना। उसको इनपुट बोलना बोलते हैं। कि मान लो कि फॉर एन एग्जांपल मैं एक फायरफॉक्स रन कर देता हूँ, जस्ट 1 मिनट, मैं बताता हूँ आपको। और यहाँ पे नॉर्मल कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं, ओके। ये एक एजुकेशन वेबसाइट ओपन की है, तो यहाँ पे मैं ये जो सर्च बार है यहाँ पे मैं कुछ टाइप करता हूँ, ठीक है ना, और सर्च करता हूँ, तो ये इनपुट दिया जाता है, इसको इनपुट दिया जाता बोलते हैं, ठीक है ना। अब इनपुट का मतलब आप कमेंट भी दे सकते हो, फीडबैक भी दे सकते हो। कोई ऐसी वेबसाइट होती है कि जहाँ पे आपको फीडबैक भी देना हो, ठीक है ना, तो फीडबैक भी दे सकते हो आप। तो ये जो इनपुट करने का काम है, ये यहाँ से एक्सेस अटैक की होने की संभावना स्टार्ट होती है, यहाँ से। सो इनपुट के बारे में आपको पता चल जाएगा, जहाँ पे इंफॉर्मेशन देना होता है। एक्सेस का फुल नेम आपको पता चल चुका। तीन टाइप के एक्सेस अटैक हैं, वो एक एक करके जानेंगे, हमको ये पता चला। और इनका जो कंसेप्ट है एक्सेस अटैक का, वो एक स्क्रिप्ट से शुरुआत होती है। एक्सेस अटैक अगर आपको करना है, मेलिशियस कोड इंजेक्ट तो करना होता ही है, लेकिन जो कोड होता है वो स्क्रिप्ट थ्रू आता है, वो हमको एक कंसेप्ट में पता चलता है। अब HTML में स्क्रिप्ट टैग होता ही है। अब आपको ये भी पता होगा कि जावास्क्रिप्ट जो है वो HTML के मतलब पूरे कंसेप्ट को हैंडल करती है, ठीक है ना। ये भी आपको पता होगा अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से जानी होगी, HTML हो या फिर जावास्क्रिप्ट हो, कि जावास्क्रिप्ट से HTML के सारे टेक्स्ट को कंट्रोल किया जा सकते हैं। और HTML में तो स्क्रिप्ट टैग होता ही है, जहां से मैलिशियस कोड इंजेक्ट होता है। अब HTML के बाद जो मैंने जावास्क्रिप्ट बोला, यहां पे हम आते हैं कि HTML जो टैग है, ठीक है ना,
जावास्क्रिप्ट कंट्रोल करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जावास्क्रिप्ट से आप HTML के कोई भी एलिमेंट्स को आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अल्टर कर सकते हो, मॉडिफाई कुछ भी कर सकते हो। इन शॉर्ट कुकी स्टील भी कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के थ्रू। अब कुकी स्टील क्या होता है, तो कुकी के बारे में भी हम जान लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि कुकी स्टीलिंग क्यों होता है। क्योंकि आपने इमेज पे देखा होगा यहाँ पे विजिटर्स सेशन कुकी, ये भी एक कंसेप्ट है जहां से एक्सेस अटैक होने की संभावना होती है। तो हम कुकी के बारे में भी जान लेते हैं और वो वहां पे कैसे इन्फेक्ट करता है वो भी हम जानते हैं। फिर टाइप्स के बारे में आते हैं। अब ये जो इमेज जो मैं आपको बता ये समझाऊंगा अच्छे से एक एक करके तो समझाए, फिर आपको ये पूरी जो इमेज है वो पता चलेगी। जैसे मैं ये कुकी का स्टीलिंग सेशन जो है वो समझाता हूं कि विजिटर का जो भी सर्फिंग होता है वो एक कुकी में स्टोर होता है। कुकी क्या होता है कि स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है कि जहां पे आपका जो छोटा सा डेटा रहता है वो स्टोर रहता है, वो भी ब्राउजर के अंदर। हर एक ब्राउजर में कुकी सेशन अलग अलग होता है। मान लो कि आपने गूगल पे फेसबुक सर्च किया, तो उसका जो कुकी होता है वो गूगल के ब्राउजर के क्रोम ब्राउजर के अंदर ही स्टोर रहता है। फिर वो आप फायरफॉक्स या फिर कोई टोर ब्राउजर यूज करोगे तो वहां पे एक्सेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर एक कुकी जो है स्टोर होती है अपने अलग अलग ब्राउजर में। अब दूसरी चीज कि कुकी सेशन है, मान लो कि स्टील डॉक्यूमेंट्स को मॉडिफिकेशन करना, एलिमेंट को मॉडिफिकेशन करना, डिलीट करना, ये सब काम जो है जावास्क्रिप्ट थ्रू होता है HTML का। तो विजिटर, ये इसमें अब मैं प्रोसेस बताता हूं कि मान लो कि अटैकर है, ये स्टार्टिंग पे जब विजिटर कोई वेबसाइट को एक्सेस करता है उससे पहले की बात है कि ऐसा मेलिशियस कोड इंजेक्ट करता है स्क्रिप्ट टैग थ्रू, ठीक है ना, वेबसाइट के अंदर इनपुट, ऐसे इनपुट कमेंट, कि जब भी कोई यूजर उस वेबसाइट को एक्सेस करेगा, पहले यहां से था अब यहां आ रहा है, क्लॉकवाइज देखना, पहले अटैक करने ऐसे, मतलब यूजर तो बहुत सारे कभी भी एक्सेस करते हैं, लेकिन मैं एक सिनेरियो बताऊं सिंगल टाइप का, कि एक ऐसा मेलिशियस कोड इंजेक्ट किया कि जहां पे जैसे ही ये यूजर उस वेबसाइट को सर्फ करेगा, ठीक है ना, तो उसका जो सेशन कुकी है वो अटैक करके पास पहुंच जाएगा थ्रू वही मेलिशियस कोड इंजेक्ट किया इसीलिए, ठीक है ना। यही एक कंसेप्ट है जहां से अटैकर जो है यूजर के क्या बोलते हैं, प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, चाहे आईडी पासवर्ड, वो एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि कुकीज में क्या होता है कि एक बार जब भी कोई रिक्वेस्ट आप भेजते हो, फेसबुक ने आप रिक्वेस्ट भेजी 2 से 3 बार, उसके नेक्स्ट टाइम अगर आप फेसबुक की रिक्वेस्ट भेजते हो तो वो पहले कुकीज में जाते हुए फिर आगे जाएगा DNS थ्रू। तो अगर आपके पास कुकीज में ही ब्राउजर के सेशन में ही ब्राउजर में ही अगर आपकी कुकीज स्टोर है तो आपकी जो रिक्वेस्ट है एज इट इज तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी। तो ऐसा कोड इंजेक्ट करता है, जब यूजर एक्सेस करेगा तो उसका जो कुकीज का स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो अटैकर के पास पहुंच जाएगा, जिसमें यूजर आईडी पासवर्ड सब होगा। इस तरीके से एक्सेस अटैक होते हैं। अब उसमें भी टाइप्स होते हैं। सो इनपुट में, यानी कि मैं आपको और ब्राउजर का एक कंसेप्ट बता दूं, वही वेबसाइट को ओपन करेंगे नॉर्मल जो GTU की थी, ठीक है ना, कि यहां पे इनपुट में एक ऐसा HTML एलिमेंट पुट कर देना है कि जब ये प्रोसेस होगा तो डेटाबेस में स्टोर तो हो जाएगा, लेकिन जब आउटपुट देने की बात आए तो HTML एलिमेंट में आउटपुट आए। ये एक्सेस अटैक का छोटा सा कंसेप्ट है। इनपुट टैग में, और एक बार बोलता हूं दोस्तों, इनपुट टैग में ऐसा HTML कोड इंजेक्ट करना है, इंजेक्ट बोल रहा हूं, पेनिट्रेट, इंजेक्ट, ऐड, ये इंफॉर्मेशन, कमेंट, ये सारे वर्ड्स जो है एक ही प्रोसेस के लिए यूज होते हैं। कि इनपुट टैग में ऐसा HTML एलिमेंट पुट करना है कि वो डेटाबेस में स्टोर तो होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, बट जब ये प्रोसेस होने के टाइम पे जब ये आउटपुट देगा तब HTML में आउटपुट देना चाहिए। तब ये एक्सेस अटैक तब ये वेबसाइट वनरेबल है कि नहीं पता चलती है, फिर उसमें एक्सेस अटैक कर सकते हैं कि नहीं। SQL इंजेक्शन अटैक, बफर ओवरफ्लो अटैक, ठीक है ना, ब्रूट फोर्स अटैक, ये बहुत सारे टाइप्स ऑफ अटैक्स है, डोस अटैक, डीडोस अटैक, ठीक है ना। उसमें से कि एक्सेस है कि जो सबसे पावरफुल बोला जाता है, ठीक है ना, मेलिशियस में। इसमें भी टाइप है, टाइप के बारे में देखेंगे, लेकिन ये एक छोटा सा एक्सेस अटैक का बेसिक डेफिनेशन था। फिर आते हैं, ओके, ब्राउज़र में ओपन नहीं हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ, शायद मुझे इस पर करना पड़ेगा, क्योंकि नो इश्यू, हम वापस से उसी में जाएंगे जहाँ पे हमको जाना था, गूगल ब्राउज़र के अंदर, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस नहीं हो पा रहा है। कोई इशू नहीं, अलर्ट थ्रू हम यहाँ पे हेलो लिखते हैं,
तो यहाँ पे आप देख लो कि जो भी अलर्ट में मैंने जो भी पॉपअप किया वो यहाँ पे पॉपअप हो गया, मतलब हेलो जो है पोर्ट आ चुका एज अ पॉपअप। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर मैं नॉर्मल अगर लिखता हूं यहाँ पे हेलो, तो शोइंग रिजल्ट हेलो, ये मतलब रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर मैं स्क्रिप्ट टैग थ्रू जो मैं अलर्ट यूज कर रहा हूं एज अ पॉपअप आना चाहिए, क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा होता तो ये वनरेबल रिफ्लेक्टेड नहीं होता, अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये कि ये वेबसाइट वनरेबल है। सो मैं करता हूं, वापस से आपको बताता हूं, स्क्रिप्ट अलर्ट हेलो, हेलो की जगह मैं लिख देता हूं एथिकल। अब मैं इसको प्रोसेस करता हूं, तो इसका मतलब ये है कि पॉपअप हो रहा है एथिकल के लिए स्पेशली। सिर्फ मैंने अलर्ट में एथिकल लिखा, मैंने पूरा अगर सर्च किया, मैंने देखो अगर पूरा स्क्रिप्ट टैग यूज किया तो यहाँ पे पूरा जो पॉपअप आना चाहिए एज ए स्क्रिप्ट, जैसे मैंने फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे लिखा था, अगर मैं ऐसा लिखूं स्क्रिप्ट अलर्ट हेलो स्लैश स्क्रिप्ट, तो यहाँ पे देखो जो मैंने टाइप किया था सेम टू सेम इधर आ गया। लेकिन मैंने एज ए HTML टैग यूज किया, ठीक है ना, यहां पे एज ए HTML टैग, तो HTML टैग को एक्सेप्ट कर लिया। ये कंसेप्ट आप समझो, HTML टैग को मैं एक्सेप्ट कर लिया और जो अलर्ट के साथ एथिकल वर्ड था उसको ही पॉपअप में आने दिया एज एन एथिकल, बाकी सारा गायब हो गया। एक्सेप्ट कर लिया मतलब सर्वर ने HTML का मेरी जो रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट कर ली। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वेबसाइट वनरेबल है, इसके ऊपर हम एक्सेस अटैक कर सकते हैं। ये आप इनपुट आपको पता चल गया ना, मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूंगा तो यहाँ पे पॉपअप होना चाहिए, लेकिन मैंने वही टाइपिंग में एज अ स्क्रिप्ट टैग में डाल दिया, स्क्रिप्ट स्टार्ट स्क्रिप्ट एंड और बीच में अलर्ट का यूज करके मैंने यूज किया, तो मतलब कोई भी वर्ड यूज किया तो ये टैग जो है वो एक्सेप्ट हो गया, और जो मुझे अलर्ट के अंदर जो मैंने लिखा था वो एज अ पॉपअप बाहर आया। तो यहाँ पे हमको पता चलता है कि ये वेबसाइट वनरेबल है रिफ्लेक्टेड एक्सेस के लिए, ठीक है। ऐसे अगर HTML एक्सेप्ट कर लेता ना एज एन इनपुट, ठीक है ना, HTML टैग एक्सेप्ट कर लेता तो कहीं ना कहीं ये वेबसाइट वनरेबल होनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं कोई भी अगर टाइप करूँ टैग करूँ तो यहाँ पे सेम कंसेप्ट जो है स्क्रिप्ट अलर्ट, तो नो रिजल्ट वेर फाउंड फॉर, ये पूरा का पूरा जो कॉपी पेस्ट किया है ना वही का वही इधर आना चाहिए, लेकिन वो आया ही नहीं, एज एन एथिकल ही आया, ठीक है ना। तो ये एक कंसेप्ट था जो मैं आपको समझाना चाहता था ताकि हमको पता चले कि ये रिफ्लेक्टेड है कि स्टोर्ड एक्सेस अटैक है। आप